12 रबीउल अव्वल शरीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपकी तारीख विसाल है। लेकिन जब तारीख विलादत की बात आती है ना, तो कुछ लोग अटक जाते हैं, झटक जाते हैं और लटक जाते हैं। हकीकत ये है कि जिनकी तरफ से ये इतराज है ना, मेरे बेटे आप उनसे पूछें कि आपका बात तो यहां तक कि तारीख विलादत आपकी जो है ये 12 है। जहां विलादत नबवी और आयद मिलाद नबी अल जवाब बौन अल वहाब बिशर्त सेहत सुआल वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, नबी करीम की तारीख विलादत के हवाले से मुअर्रिखीन के यहाँ मुतअद्दिद अक़वाल पाए जाते हैं और मुतय्यन तौर पर कोई एक तारीख साबित नहीं है, लेकिन राजिह कौल के मुताबिक आपनो रबीउल अव्वल बुरूज सोमवार वक्त सुबह पैदा हुए। मारूफ मिस्री माहिर फल्कियात महमूद पाशा फल्की और मारूफ हिंदुस्तानी सीरत निगार मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी दोनों ने इसी कौल को तरजीह दी है। नूरुल यकीन फी सीरती सय्यिदुल मुरसलीन स्नो वयंजुर अर्रहीकुल मखतूम से कालाइज। बाकी रहा ये मसला कि क्या ईद मिलाद नबी मनाना जायज़ है, तो अर्ज ये है कि शरई एतबार से ईद मिलाद नबी के नाम से खुशी मनाना या किसी जश्न का एहतिमाम करना एक बिदअत और बेअसल काम है, क्योंकि ये नबी करीम, सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम, ताबाइन इज़ाम समीत किसी भी मुहद्दिस से साबित नहीं है। अगर ये ईद मनाना अल्लाह ताली का हुक्म होता तो नबी अकरम जरूर उसे मनाते और अपनी अम्मत को भी ऐसा करने का हुक्म फरमाते। अगर आपने ये काम खुद किया होता या अम्मत को इसके करने का हुक्म दिया होता तो ये हुक्म जरूर महफूज होता, क्योंकि इरशाद बारी ताली है, इन्ना नहन नज़लना ज़िक्र वाना लहु लहफ़ज़ून अल हजर ना। बेशक ये किताब नसीहत हमने ही उतारी है और हम ही उसके निगहबान हैं। जब ये बात मालूम हो गई कि दीन इस्लाम में ईद मिलाद मनाने का कोई तसव्वुर नहीं है, तो हमारे लिए ये जायज़ नहीं है कि उसे हम अल्लाह ताली की इबादत और उसके तकरीब के हुसूल का जरिया करार दें। अल्लाह ताली ने अपनी ज़ात पाक तक रसाई का एक मईन तरीक़ा मुकर्रर फरमा दिया है, और वो मईन तरीक़ा वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर दुनिया में तशरीफ लाए थे। लिहाजा हम बंदे इस खुद कोई ऐसा तरीक़ा कैसे ईजाद कर सकते हैं जो हमें अल्लाह ताली तक पहुंचा दे। ये तो अल्लाह ताली की जनाब में गुस्ताखी है कि उसके दीन में हम अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज ईजाद कर दें जिसका दीन से कोई ताल्लुक ही न हो। ऐसा करने से अल्लाह ताली के उस फरमान की तकजीब भी लाजिम आती है, लियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अल-माइदा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नामतें तुम पर पूरी कर दें। गुजारिश ये है कि अगर ईद मिलाद मनाने का ताल्लुक उस कामिल दीन से है तो रसूलुल्लाह की वफात से पहले उसे मौजूदा होना चाहिए, और अगर इस दीन कामिल में उसका कोई वजूद नहीं है तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसका ताल्लुक दीन से हो, क्योंकि अरशाद बारी ताली है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है। अगर कोई शख्स ये गुमान करे कि उसका ताल्लुक तो कमाल दीन से है, लेकिन ये चीज रसूल अल्लाह के बाद पैदा हुई है, तो उसकी ये बात इस आयत करीमा की तकजीब पर मुश्तमिल है। इसमें कुछ शक नहीं कि ईद मिलाद मनाने वाले लोग रसूलुल्लाह की ताजीम, आपसे मोहब्बत का इजहार और ईद मिलाद के जरिए से आपसे दिली वाबस्तगी के जज्बात को बीदार करना चाहते हैं, और ये तमाम उमूर इबादात से ताल्लुक रखते हैं। नबी से मोहब्बत इबादत है, बल्कि इस वक्त तक ईमान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक नबी की जात गरामी अपनी जान, अपनी औलाद, अपने वालिदीन और दीगर सब लोगों से ज्यादा महबूब ना हो। नबी की ताजीम भी इबादत है। इसी तरह नबी इकरम की मोहब्बत के लिए जज्बात को अभारने का ताल्लुक भी दीन से है, क्योंकि इस तरह आपकी लाई हुई शरीयत की तरफ मेलान होता है। यूं ईद मिलाद भी तकर्रब इलाही के हुसूल और रसूलुल्लाह की ताजीम की वजह से इबादत है, और जब ये इबादत है तो किसी को हरगिज़ ऐसी इबादत की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अल्लाह के दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद करे जिसका दीन से ताल्लुक न हो, यानी अल्लाह और उसके रसूल ने उसका हुक्म न दिया हो। जैसा कि ईद मिलाद का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, और जब उसका दीन इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, तो मालूम हुआ कि उसका मनाना बदात और हराम है। फिर हम ये भी सुनते रहते हैं
कि ईद मिलाद की महफिलों में ऐसे बड़े बड़े मुनकरात का अर्तिकाब किया जाता है जिन्हें शरई, हस्सी या अक्ली तौर पर जायज करार नहीं दिया जा सकता। इन महफिलों में गागा कर ऐसी नातें पढ़ी जाती हैं जिनमें नबी के बारे में बहुत गुलू से काम लिया गया होता है। हती कि नाउज बल्लाह आपको अल्लाह ताली की जात पाक से भी बड़ा साबित किया जाता है। ईद मिलाद मनाने वालों की उस बेवकूफ़ी के बारे में हम सुनते रहते हैं कि इन महफिलों में विलादत का किस्सा बयान करने वाले जब ये कहते हैं कि फिर मुस्तफ़ी की विलादत हो गई तो इस लम्हे सब लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस महफिल में रसूल अल्लाह की रूह भी तशरीफ ले आई है और हम उसके एहतिराम में खड़े हुए हैं। हालांकि ये बेवकूफ़ी की बात है और फिर ये अदब नहीं है कि इस लम्हे सब लोग खड़े हों। आप तो अपने लिए लोगों के खड़े होने को सख्त नापसंद फरमाया करते थे। यही वजह है कि हजरात सहाबा कराम रजी अल्लाह इन्हम, जिन्हें तमाम लोगों की निस्बत रसूल अल्लाह से शदीद मोहब्बत थी और वो हमसे कहीं बढ़कर रसूल अल्लाह की ताजीम बजा लाने वाले थे, उनका रसूल अल्लाह को देखकर खड़े होने का मामूल न था, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि आप उसे नापसंद फरमाते हैं। जामा तिर्मिज़ी अल-अदब बाब माजा फी कराही क़ियामुर रजुल लिर्रजुल हदीस 1725 1754। अगर आप अपनी हयात तीबा में उसे नापसंद फरमाते थे तो आपकी वफात के बाद उन महफिलों में खड़ा होना किसी सूरत में पसंदीदा हो सकता है। ईद मिलाद मनाने की इस बिदात का रवाज पहली 3 अफजल सदियों के बाद शुरू हुआ है और अगर दिखा जाए तो बलाशबा इन महफिलों में इस तरह के मुनकर उमूर का अर्तिकाब किया जाता है जिससे दीन में खलल पैदा होता है। इन महफिलों में मर्दों और औरतों का इख्तिलात भी होता है और दीगर कई गलत कामों का इर्तिकाब भी किया जाता है, लिहाजा उन्हें क़ितान जायज करार नहीं दिया जा सकता। नोट: मुहद्दिस फतवी पर उसी मसइला पर पहले से मौजूद इस फतवी से भी इस्तिफादा किया जा सकता है। ईद मिलादुन नबी मनाना वल्लाह एलम बिस्सवाब। फतावी उलमाए हदीस किताब सला जल्द 1 इब्तिदाए